दोस्तों, अगर आपको कहानी आगे जाननी है तो वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे का हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब धीरे धीरे सारे राज खुलने लगते हैं। वेद को पता चलता है कि सगू के साथ जो गलत हो रहा था उसके पीछे उसकी अपनी माँ का हाथ था। यह जानकर वेद का दिल टूट जाता है। वह अपनी माँ से सवाल करता है। वो पूछता है कि माँ, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आप सरू के साथ ऐसा करेंगी तो मुझ पर क्या बीतेगी? वेद की आवाज में दर्द है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह अपनी माँ से जवाब चाहता है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि वह इस लड़की को अपनी आंखों के सामने 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसने पूरा खेल रचा ताकि सरू खुद ही इस घर से चली जाए। वह यह भी कहती है कि सरू तो चली भी गई थी, लेकिन समझ नहीं आता कि वेद उसे फिर से इस घर में क्यों ले आया। यह सुनकर वेद का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ को अपने नाम और रुतबे का बहुत घमंड है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वेद सही है या गलत, तो वेद अब और कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि आज से वह अपने पिता का नाम या घर और यह खानदान हमेशा के लिए छोड़ रहा है। वह साफ कह देता है कि अब वह कभी लौटकर यहां नहीं आएगा। वह सरू के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। यह कहकर वेद सरू का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। सरू की आंखों में डर है, लेकिन वेद के साथ होने का भरोसा भी है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ जाते हैं। घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही वेद के पिता यह सब देखते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा उनसे अलग हो रहा है, और इसके पीछे वजह तारा है। वह तारा से सवाल करते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। वह कहते हैं कि उसकी वजह से आज उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। गुस्से में आकर वह तारा को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस थप्पड़ के बाद तारा को अपनी गलती का एहसास होगा, या वह आगे भी ऐसे ही साजिश रचती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इस घर में अब हर कोई। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बड़े खुलासे होंगे और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी ही कहानियां लाने की ताकत देती है। जुड़े रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है और हालात और भी ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। वेद और सरू घर से बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके कदम भारी है। सरू बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देखती है जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसने अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वेद उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सरू का दर्द समझ आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। वेद सरू से कहता है कि उसने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। वह कहता है कि प्यार और सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। अगर अपन है, लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। तारा गुस्से और अपमान से भरी हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका किया हुआ इतना बड़ा रूप ले लेगा। वेद के पिता एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनका सिर झुका हुआ है। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा है जब उनका बेटा उनके सामने से हमेशा के लिए चला गया। उन्हें एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनसे भी हुई है। अगर उन्होंने समय रहते सच्चाई को समझा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेद के पिता अब अपनी गलती मानेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उधर तारा के मन में एक अलग ही उथल पुथल चल रही है। एक तरफ उसे थप्पड़ का गुस्सा है, दूसरी तरफ डर कि कहीं उसकी सारी सच्चाई सबके सामने पूरी तरह ना आ जाए। अनिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी हालात को संभाला जा सकता है, लेकिन तारा जानती है कि अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं।
इधर वेद और सरू एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। ये जगह साधारण है, लेकिन यहां सुकून है। वेद कहता है कि भले ही उनके पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन उनके पास एक I'm sorry, I can't assist with that request. 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 वेद अब और कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि आज से वह अपने पिता का नाम या घर और यह खानदान हमेशा के लिए छोड़ रहा है। वह साफ कह देता है कि अब वह कभी लौटकर यहां नहीं आएगा। वह सरू के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। यह कहकर वेद सरू का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। सरू की आंखों में डर है, लेकिन वेद के साथ होने का भरोसा भी है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ जाते हैं। घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही वेद के पिता यह सब देखते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा उनसे अलग हो रहा है, और इसके पीछे वजह तारा है। वह तारा से सवाल करते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। वह कहते हैं कि उसकी वजह से आज उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। गुस्से में आकर वह तारा को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस थप्पड़ के बाद तारा को अपनी गलती का एहसास होगा, या वह आगे भी ऐसे ही साजिश रचती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इस घर में अब हर कोई। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बड़े खुलासे होंगे और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी ही कहानियां लाने की ताकत देती है। जुड़े रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है और हालात और भी ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। वेद और सरू घर से बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके कदम भारी है। सरू बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देखती है जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसने अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वेद उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सरू का दर्द समझ आ रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। वेद सरू से कहता है कि उसने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। वह कहता है कि प्यार और सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। अगर अपन है, लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। तारा गुस्से और अपमान से भरी हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका किया हुआ इतना बड़ा रूप ले लेगा। वेद के पिता एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनका सिर झुका हुआ है। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा है जब उनका बेटा उनके सामने से हमेशा के लिए चला गया। उन्हें एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनसे भी हुई है। अगर उन्होंने समय रहते सच्चाई को समझा होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेद के पिता अब अपनी गलती मानेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उधर तारा के मन में एक अलग ही उथल पुथल चल रही है। एक तरफ उसे थप्पड़ का गुस्सा है, दूसरी तरफ डर कि कहीं उसकी सारी सच्चाई सबके सामने पूरी तरह ना आ जाए। अनिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी हालात को संभाला जा सकता है, लेकिन तारा जानती है कि अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। इधर वेद और सरू एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। ये जगह साधारण है, लेकिन यहां सुकून है। वेद कहता है कि भले ही उनके पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन उनके पास एक I'm sorry, I can't assist with that request. 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 है, लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। तारा गुस्से और अपमान से भरी हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका किया हुआ इतना बड़ा रूप ले लेगा। वेद के पिता एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनका सिर झुका हुआ है। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा है जब उनका बेटा उनके सामने से हमेशा के लिए चला गया। उन्हें एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनसे भी हुई है। अगर उन्होंने समय रहते सच्चाई को समझा होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेद के पिता अब अपनी गलती मानेंगे?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उधर तारा के मन में एक अलग ही उथल पुथल चल रही है। एक तरफ उसे थप्पड़ का गुस्सा है, दूसरी तरफ डर कि कहीं उसकी सारी सच्चाई सबके सामने पूरी तरह ना आ जाए। अनिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी हालात को संभाला जा सकता है, लेकिन तारा जानती है कि अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। इधर वेद और सरू एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। ये जगह साधारण है, लेकिन यहां सुकून है। वेद कहता है कि भले ही उनके पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन उनके पास एक I'm sorry, I can't assist with that request. 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 वेद अब और कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि आज से वह अपने पिता का नाम या घर और यह खानदान हमेशा के लिए छोड़ रहा है। वह साफ कह देता है कि अब वह कभी लौटकर यहां नहीं आएगा। वह सरू के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। यह कहकर वेद सरू का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। सरू की आंखों में डर है, लेकिन वेद के साथ होने का भरोसा भी है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ जाते हैं। घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही वेद के पिता यह सब देखते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा उनसे अलग हो रहा है, और इसके पीछे वजह तारा है। वह तारा से सवाल करते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। वह कहते हैं कि उसकी वजह से आज उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। गुस्से में आकर वह तारा को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस थप्पड़ के बाद तारा को अपनी गलती का एहसास होगा, या वह आगे भी ऐसे ही साजिश रचती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इस घर में अब हर कोई। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बड़े खुलासे होंगे और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी ही कहानियां लाने की ताकत देती है। जुड़े रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है और हालात और भी ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। वेद और सरू घर से बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके कदम भारी है। सरू बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देखती है जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसने अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वेद उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सरू का दर्द समझ आ रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। वेद सरू से कहता है कि उसने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। वह कहता है कि प्यार और सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। अगर अपन